यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में जो है उसी सीरीज का ये 7th लेक्चर रहेगा। और आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की, यानी कि कौन कौन से टॉपिक जो कि रिसेंटली मैंने अभी साइकोलॉजी का टॉपिक करवाया है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आज की वीडियो में जो है हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज मैं आप लोगों को साथ साथ इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए, क्योंकि एमसीक्यूज देखिए वही के वही एमसीक्यूज आप लोगों को नहीं मिलेंगे। सिर्फ उससे क्या है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों को और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, इसलिए हम एमसीक्यूज को साथ साथ करते हैं। क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी और मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये सारे के सारे सब टॉपिक्स में अभी रिसेंटली आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आप पहले उनको देखिएगा, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मतलब सिंपल भी लगेंगे आपको क्वेश्चंस, लेकिन उससे क्या है कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं DSSB PRT में। क्वेश्चन क्या है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी? देखिए, फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी का पिता या जनक किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड, BF स्किनर, विल्हेम वुंड या जॉन वॉटसन? तो किसको कहा जाता है? मैंने बिल्कुल आप लोगों को करवाया है, आपका आंसर होगा विल्हेम वुंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पीरियड ऑफ साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर? देखिए, ऑब्जर्वेबल यानी कि जो दिखाई देता है उसी व्यवहार पर फोकस किया जाना चाहिए। ये कौन सा पीरियड बताता है? यानी कि जब हमने इवोल्यूशन की बात की थी तो हमने पीरियड्स डिस्कस किए थे, यानी कि पहला फिलोसफिकल पीरियड, अर्ली साइंटिफिक पीरियड, बिहेवियरिस्टिक पीरियड, कॉग्निटिव पीरियड, उसके बाद था मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात कौन से साइकोलॉजिस्ट करते हैं या कौन से पीरियड में आएगी? तो कौन करता है? बिहेवियरिस्ट करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? बिहेवियरिस्ट पीरियड। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which school of psychology focuses on the role of unconscious thoughts and emotions? देखिए, कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में अनकॉन्शियस थॉट्स और इमोशंस की बात की गई है या अनकॉन्शियस थॉट्स और इमोशंस पर फोकस किया गया है? बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, साइको एनालिसिस या स्ट्रक्चरलिज्म? तो देखिए, कौन से में की गई है? आपका आंसर क्या होगा? साइको एनालिसिस। यानी कि जब मन की अवस्थाओं की बात आती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और स्पेशली जब हम बात करते हैं अनकॉन्शियस थॉट्स और इमोशंस की, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है? सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, और उन्होंने कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात की है? साइको एनालिसिस, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक वाद की उन्होंने बात की है, या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की उन्होंने बात की है। अप्रोच कह सकते हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, अब बिहेवियरिज्म की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा दिया गया है? JB वॉटसन। ठीक है, ये आपको नाम पता होना चाहिए, हालांकि मैं करवा चुकी हूँ। ह्यूमनिज्म की बात करें तो कार्ल रोजर। ठीक है, साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड की हमने बात कर ली है। स्ट्रक्चरलिज्म की हम बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया है? विल्हेम वुंड के द्वारा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the main goal of cognitive psychology? देखिए, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मेन गोल क्या है? यानी कि जब हम कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक साइकोलॉजी या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो उसका मेन गोल क्या है? उसमें किस चीज पर फोकस किया गया है? टू स्टडी द एडेप्टिव फंक्शंस ऑफ बिहेवियर, टू स्टडी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, टू स्टडी मेंटल प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन एंड मेमोरी, टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑन बिहेवियर। तो कौन से मतलब क्या है मेन गोल कॉग्निटिव साइकोलॉजी का? किस चीज पर फोकस किया गया है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? कॉग्निशन की बात करते हैं, यानी कि हमारी जो संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, परसेप्शन है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है, उन सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। मेंटल प्रोसेसेस की हम बात करते हैं। ठीक है, कॉग्निशन की बात करते हैं। तो आपका आंसर नंबर क्या रहेगा? टू स्टडी मेंटल प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन एंड मेमोरी। देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है टू स्टडी द अडेप्टिव फंक्शंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर से रिलेटेड है। किस पे आ जाएगा? बिहेवियरिज्म में। टू स्टडी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात भी हम बिहेवियरिज्म में करते हैं। ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस की बात हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में करते हैं। टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑन बिहेवियर, तो इसकी बात हम इवोल्यूशन साइकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which characteristics
इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन डिफाइनिंग साइकोलॉजी, यानी कि देखिए ये करैक्टरिस्टिक्स दी गई हैं साइकोलॉजी की, लेकिन इनमें पूछा गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है या सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कह रही हूँ, करैक्टरिस्टिक की बात की गई है, यानी कि विशेषता पूछी गई है साइकोलॉजी की जो साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है, वो डेफिनेशन आपको बतानी है। इट इज अ साइंटिफिक फील्ड, बिल्कुल है। इट स्टडीज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, बिल्कुल बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, बिल्कुल है। तो वैसे तो अगर हम बात करें तो सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, साइकोलॉजी की है, ठीक है। लेकिन क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को इनमें से लगती है वो आपको बतानी है। तो साइकोलॉजी को जो डिफाइन करती हुई कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है, इट स्टडीज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि इसमें व्यक्ति के व्यवहार और उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं उसका अध्ययन साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which period of psychology is associated with the establishment of the first laboratory for experimental psychology? देखिए इनमें से किस पीरियड से एसोसिएट है, यानी कि जो साइकोलॉजी का पहला लैब खोला गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो कौन से पीरियड में आएगा, यानी कि कौन से पीरियड में उसकी बात की गई थी, फिलोसफिकल पीरियड में की गई थी या अर्ली साइंटिफिक या बिहेवियरिस्ट या कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो देखिए फिलोसफिकल पीरियड में तो साइकोलॉजी को किस तरह से समझा जाता था कि भाई आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है या कॉन्शियसनेस का विज्ञान है, ठीक है। तो फिलोसफिकल पीरियड में तो बिल्कुल बात नहीं की गई थी। कब की गई थी, अर्ली साइंटिफिक पीरियड में, यानी कि जब साइंटिफिक तरीके से साइकोलॉजी को स्टडी किया जाने लगा तो उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो विल्हम वुंड का आता है। उन्होंने ही साइकोलॉजी का पहला लैब 1879 में कहाँ खोला था, जर्मनी के लिपजिंग नामक जगह पर, ठीक है। कौन सी जगह पर, लिपजिंग नामक जगह पर साइकोलॉजी का पहला लैब खोला गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो कौन सा पीरियड था, अर्ली साइंटिफिक पीरियड। बिहेवियरिस्ट पीरियड बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कॉग्निशन मेंटल प्रोसेसेस की बात की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। देखिए कौन सी ब्रांच में बात की गई है ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्टडी करने की, यानी कि मनोविज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर फोकस किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी। तो देखिए सोशल साइकोलॉजी समाज से रिलेटेड है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विकास यानी कि बच्चे का थ्रू आउट लाइफ यानी कि किस तरह से वो डेवलप करता है वो सारी चीजें आ जाएंगी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी किससे रिलेटेड है, ब्रेन नर्वस सिस्टम और हमारी बॉडी में जितने भी तरह के चेंजेस होते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। देखिए अगर एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पर अगर जो है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी होता और न्यूरो साइकोलॉजी होता तो आप किसको टिक करते, न्यूरो को करते, क्योंकि वो स्पेशली ब्रेन से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which major goal of psychology is concerned with identifying the underlying causes of behavior and mental processes। देखिए साइकोलॉजी के जो मेजर गोल्स हमने किए थे तो कौन सा मेजर गोल होगा जिसमें जो है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के पीछे के जो कॉजेज हैं, क्या कॉजेज हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उनको डिफाइन किया जाता है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कौन से गोल में हम बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन या कंट्रोल। तो देखिए हमने जब गोल्स मेजर गोल्स की बात की थी तो किससे रिलेटेड है, सारे के सारे गोल्स बिहेवियर से, यानी कि बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, बिहेवियर को डिफाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है और बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जब हम कॉजेज की बात करते हैं कि भाई व्यवहार के पीछे, व्यवहार और मेंटल प्रोसेसेस के पीछे कौन से कॉजेज रहेंगे, तो हम कौन से मेजर गोल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। हम एक्सप्लेन करें कि भाई कारण क्या क्या रहेंगे, तो कौन सा गोल होगा आपका, एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which major goal of psychology is concerned with making predictions about future behavior and mental processes। देखिए साइकोलॉजी के जो मेजर गोल्स हैं तो कौन से गोल में जो है हम फ्यूचर के बारे में, यानी कि फ्यूचर में बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस किस तरह का रहेगा उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो कौन से गोल में आएगा, ठीक है। प्रिडिक्शन की बात हम किस में करते हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन या कंट्रोल। तो प्रिडिक्ट हम किस में करते हैं, प्रिडिक्शन वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करवाए थे उसमें पहला ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, उसको आप पढ़िएगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसके द्वारा जो है ये साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हूम। देखिए ये भी मैं फैक्ट्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते टाइम भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से डाले हैं ताकि आप लोगों को और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है किसके द्वारा, हूम की बात की गई, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, गोल्टन, कैटल, पेस्टोलॉजी या वुंड। तो किसके द्वारा किया गया था, विल्हम वुंड के द्वारा किया गया था। कहाँ किया था, जर्मनी की लिप्जिंग नामक जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड। देखिए जो साइकोलॉजी शब्द है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि उसके एटोमोलॉजिकल दृष्टिकोण की बात की गई है, शाब्दिक दृष्टिकोण की बात की गई है। लोगस, साइको, साइकी एंड लॉगस, नन ऑफ दीज। तो देखिए साइकोलॉजी शब्द कहाँ से डेराइव हुआ है, ये जब मैंने आप लोगों को एटोमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन सा, साइकी और लॉगस। अब ये साइकी शब्द का मतलब क्या होता है और लोगस शब्द का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, साइकी एंड लॉगस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following psychologist is not supporter of views about psychology as a science of soul। देखिए इनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने ये बात सपोर्ट नहीं की थी, यानी कि इस डेफिनेशन को सपोर्ट नहीं किया था कि भाई साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सोल, यानी कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। किसने इसकी बात नहीं की थी, यानी कि वो साइकोलॉजिस्ट आपको बताना है जो इस चीज के सपोर्ट में नहीं था। प्लेटो, एरिस्टोटल, डिकार्टे और वुंड। तो देखिए ये प्लेटो, अरस्तु और डिकार्टे, इसके अलावा सुकरात भी हो सकता था। तो ये क्या है, ये सारे यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने कहा था कि भाई साइकोलॉजी क्या है, एज अ साइंस ऑफ सोल। इन सब ने क्या माना था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, इस तरह से उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। क्योंकि जो ये सारे जो है यूनानी दार्शनिक थे और फिलॉसफी से रिलेटेड थे, तो इन्होंने जो है फिलॉसफिकल तरीके से ही साइकोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश की थी। कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया था इस व्यू को, तो वो कौन थे, वुंड, विल्हम वुंड। उन्होंने साइकोलॉजी को किस तरह से देखा है, एक साइंटिफिक ब्रांच के रूप में स्टडी किया है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस। यानी कि इनमें से कौन जो है हमारी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, फ्रंटल लॉब, नन ऑफ द अबव। तो देखिए रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कौन करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। ये आपका जो है एनसीईआरटी की जो साइकोलॉजी की 11th क्लास की बुक होगी ना, उसमें जो सेंसेस से रिलेटेड चैप्टर है वहां पर आप उस चैप्टर को भी डिटेल में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द राइट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग फॉर द टर्म साइकोलॉजी। यानी कि साइकोलॉजी का जो इवोल्यूशन हुआ उस किस राइट सीक्वेंस आपको बतानी है, ठीक है। यानी कि उसकी जो हिस्ट्री रही है, सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या समझा जाता था, यानी कि किस तरह से डिफाइन किया गया, उसके बाद कौन सी डेफिनेशन आई, उसके बाद कौन सी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को सीक्वेंस, यानी कि जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी करवाया था तो जो पहली ही स्लाइड है जब मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रही थी तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है, उसको जरूर आप वीडियो को देखिएगा एक बार, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी या व्हाट इज साइकोलॉजी और इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें सीक्वेंस क्या रहेगी, यानी कि सबसे पहले साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन थी, यानी कि साइकोलॉजी को किस तरह से समझा जाता था, स्टडी ऑफ सोल, जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद कौन सी डेफिनेशन आई, स्टडी ऑफ माइंड, जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस और उसके बाद आई थी स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो आपका जो सीक्वेंस है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, इसमें बिल्कुल राइट सीक्वेंस दी गई है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड साइकोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। देखिए पता होना चाहिए कि भी कौन सी भाषा से ये डेराइव्ड हुआ है, कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा, इटालियन, ग्रीक, लैटिन या नन ऑफ द अबव। तो देखिए कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। जब एजुकेशन की हम बात करते हैं तो एजुकेशन कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। यानी कि साइकोलॉजी जो है
एक साइंटिफिक अध्ययन करती है, किस चीज का अध्ययन करती है? बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस का। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा, यानी कि साइकोलॉजी में किस चीज का? व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के फादर किसको कहा जाता है? तो देखिए, एक्सपेरिमेंट की जब बात थी वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? विल्हेम वुंड, जिन्होंने पहली एक्सपेरिमेंटल लैब खोला था, कहां पर? जर्मनी, लिप्जिंग में। तो इसीलिए जो है विल्हेम वुंड को ही एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। आपका ऑप्शन क्या रहेगा? विल्हेम वुंड। ओके, तो देखिए आज की वीडियो में हमने जो है साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का जो पूरा टॉपिक, ये 4-5 वीडियोस में जो मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स करवाए हैं, तो वो सारे के सारे एमसीक्यूज उन टॉपिक से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो साइकोलॉजी का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स कौन कौन से होंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए, जो व्यूअर्स और जो सब्सक्रिप्शन लेने वाले बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि जो देखने वाले हैं, वॉच कर रहे हैं, वो 92% बच्चे हैं जो वॉच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ और बिल्कुल क्वालिटेटिव वीडियोस यहाँ पर मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज या फीडबैक या कुछ आप मुझसे बताना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मुझे फीडबैक भी मिलता रहे कि मैं जो आप लोगों को करा रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ भी रहा है कि नहीं।